ऋषि पंचमी का महत्वपूर्ण त्योहार नजदीक ही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही पड़ता है। इस साल ऋषि पंचमी गुरुवार 28 अगस्त 2025 को आ रही है। ऋषि पंचमी आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ही आती है। यह दिन सप्तऋषि यानी कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा का दिन है। केरल में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया भी जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में मुख्य रूप से उन महान संतों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिन्होंने समाज के कल्याण में बहुत योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत का सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचमी का त्योहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका भी है। इस पर्व पर व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों का नाश भी होता है। तो आइए जानते हैं इस त्योहार के बारे में और इसके पीछे जुड़ी कहानी के बारे में और इससे जुड़ी हुई पूजा की रस्मों के बारे में। ऋषि पंचमी का जो समय और तिथि है इस प्रकार से रहने वाला है। ऋषि पंचमी गुरुवार 28 अगस्त 2025 को ऋषि पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 1:37 तक और अवधि रहेगी 2 घंटे 28 मिनट। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 पर और पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी 28 अगस्त 2025 को शाम 5:56 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो ऋषि पंचमी का त्योहार है 28 अगस्त को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी के व्रत का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से रहता है। हिंदू परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म पीरियड का अनुभव कर रही होती हैं उन्हें धार्मिक गतिविधियों को करने या घरेलू कार्यों को करने से रोका जाता है या मना किया जाता है जब तक कि वे उस अवस्था में हैं। यहाँ तक कि उन्हें पाठ पूजा से जुड़ी चीज़ों को छूने की भी मनाही होती है। यदि किसी मजबूरी से या गलती से या अन्य कारणों से वे ऐसा करती हैं तो वे रजस्वला दोष की भागीदारी मानी जाती है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वरी समाज में इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वे पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। भाई दूज का त्योहार भी भाई बहन के बीच प्यार को दर्शाता है। ऋषि पंचमी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक सुसंस्कृत ब्राह्मण व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की असमय मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के यहाँ वापस आ गई और फिर वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, जिसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वे इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि के पास गए। प्रबुद्ध ऋषि ने ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों में झांक कर देखा। ऋषि ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी ने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था। मासिक धर्म के दौरान उसने रसोई के कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करके उसने पाप को आमंत्रित किया था, जो उसके वर्तमान जन्म में परिलक्षित हो रहा है। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला मासिक धर्म में है उसे धार्मिक चीज़ों और बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। यही कारण है कि उसे इस परिणामों का सामना करना पड़ा है। ऋषि ने ब्राह्मण से यह भी कहा, यदि लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है तो उसे अपने पिछले कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और उसका शरीर कीड़ों से मुक्त हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उसके पिता ने उसे बताया और वह कीड़ों से मुक्त हो गई। तो यह थी ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। अब हम जानते हैं ऋषि पंचमी पर पूजा विधि कैसे की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का चित्र बनाएं।
उस चित्र या मंडल पर सप्तऋषि की प्रतिमा को स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। चंदन से टीका लगाएं। सप्तऋषि को फूलों की माला और पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा पहनाएं। उन्हें सफ़ेद वस्त्र भेंट करें। साथ ही उन्हें फल मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई इलाकों में यह प्रक्रिया नदी के किनारे या किसी तालाब के पास की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं। ऋषि पंचमी के दिन वे एक खास तरह के चावल का सेवन करती हैं। ऋषि पंचमी उत्सव का सर्वोत्तम उपयोग करें और अपने सभी दोषों को दूर करें और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें। अब जानते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए। तो ऋषि पंचमी में खाने की परंपरा प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग होती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार भोजन की बजाय भूमिगत उगने वाले फलों का सेवन करते थे। जैनियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन संप्रदाय में 2 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर पंथ जो ऋषि पंचमी को परसूजन यानी कि पर्युषण जिसे कहते हैं महापर्व के अंत के रूप में मनाते हैं, जबकि दिगंबर पंथ इसी दिन को महापर्व की शुरुआत के रूप में मानते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन एक विशेष भोजन पकाया जाता है जिसे ऋषि पंचमी भाजी के नाम से जाना जाता है। इसे मौसमी सब्जियों के साथ पकाया जाता है। आमतौर पर इस व्यंजन को बनाते समय कंद का उपयोग किया जाता है। इस भाजी को एक तरह से पकाया जाता है जिस तरह ऋषि तैयार किया करते थे, यानी साधारण और बिना मसाले के। ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्त इस भाजी से अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के लिए इस भाजी का सेवन करते हैं। इस भाजी की मुख्य सामग्री है अमरनाथ के पत्ते, चवली, हाथी पैर, यमसूरन, शकरकंदी, आलू, सर्पलौकी, चिचिंडा, मूंगफली, कद्दू और अरबी के पत्ते, अरबी और कच्चा केला। इन सभी सब्जियों को गैस स्टोव पर बर्तन में पकाया जाता है। पहले लोग इस भाजी को मिट्टी के बर्तनों में पकाया करते थे। आजकल इसकी जगह धातु के बर्तनों ने ले ली है। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत ऋषियों के निस्वार्थ परिश्रम को समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जो भक्तों को अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। इस पूरे दिन के उपवास के जरिए पाचन तंत्र को भी मजबूत किया जाता है।